Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा में चुनावी समर शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो सामने आते हैं और ऐसे ही एक शख्स हैं जो हरियाणा के HCS के 85 बैच के ऑफिसर हैं और 2001 बैच के IAS हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार। इन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बात करते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है? चुनाव वास्तव में कुछ मूल्यों को छोड़कर दूसरे मूल्यों को आचरण में लाने का नाम चुनाव है। वास्तव में चुनाव वास्तव में एक चिंतन है। चुनाव वास्तव में एक चुनाव है ज़िंदगी के बेहतर आयाम का, ज़िंदगी के कमज़ोर आयाम के मुकाबले में, उसको चुनाव कहते हैं। ये चुनाव सिर्फ 5 साल में एक बार नहीं होता, ये चुनाव हर एक को हर रोज़ करना पड़ता है। और हमारे यहाँ इसका सिद्धांत बड़ा क्लियर है। हमारे यहाँ इसका फ़लसफ़ा ये है कि यदि आपकी सोच गहरी, स्थिर और अनुकरणीय है तो वो चुनाव दूसरों के लिए शांतिदायक होता है, दुख को कम करने वाला होता है और सुख को बढ़ाने वाला होता है। इसके विपरीत यदि वो चुनाव कमज़ोर वृत्तियों का है, जैसे लालच का है, लोभ का है, धोखे का है, चोरी का है, अपने मिथ्या अहंकार का है, जिससे बहुत ज़्यादा इंसान पीड़ित रहता है हर टाइम। पुतिन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट। देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स। अहंकार कि मैं दूसरे से बड़ा हूँ। आप ऑफिसर रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में रहे हैं, DC फरीदाबाद रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर गुड़गांव भी रहे हैं, तो ऐसे में फरीदाबाद को ही क्यों चुना आपने चुनाव के लिए? ये तो ऐसा है कि इंसान जहाँ पर पैदा होता है, जिस ज़िंदगी रहता है, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये वही बोलूँगा ना जो मैंने सीखी है, जो मेरा पास्ट है। तो यू कैन नॉट डीलिंक योर सेल्फ विद सर्टन ईडियम्स ऑफ द पास्ट। ये ईडियम है, नाम एक ईडियम है, भाषा एक ईडियम है। वैसे ये सरफेस है जो एटर्नल वैल्यूज़ हैं, जो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वो समुद्र के गहरे पानी की तरह हैं, जिस पानी में से लहर बदलती रहती है। लहर तो बदलती रहती है लेकिन पानी वही रहता है। तो आप कौन से बदलाव की बात करना चाहते हैं? मैं बदलाव क्या है? बदलाव एक चुनाव है हमारी कमज़ोरियों को छोड़कर हमारे बेहतर जो वृत्तियाँ हैं उनको अडॉप्ट करने का। ये चुनाव है। वो चुनाव हर आदमी को रोज़ करना पड़ता है, सुबह से शाम तक। हरियाणा मतलब फरीदाबाद की बात करें तो कौन सी विधानसभा ऐसी है जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं तो बडकल से लड़ना चाहता हूँ। बडकल मैं MLA का लड़ना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इंटरेस्टेड पता है किस में हूँ? मैं MLA केवल MLA बनना या उससे कोई कुछ ऊपर जाना, वो मेरे लिए एक माध्यम है। माध्यम उन वैल्यूज़ को राजनीति में एस्टैब्लिश करना का है जिसको मैं समझता हूँ कि आज एब्सेंस है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ नीति शास्त्र में पहला जो सिद्धांत माना गया कि राजा का पहला सिद्धांत वो है कि राजा वो न्याय कर सकता है जिसका कोई अपना स्वार्थ ना हो। जिसका अपना स्वार्थ है वो न्याय नहीं कर सकता। इवन पार्टी निहित स्वार्थ यदि है तो आप दूसरे की अच्छी बात को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आपने इंडियन पार्लियामेंट में कभी देखा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की बढ़ाई भी कर रही है किसी अच्छी बातों की? आपने कभी सुना है आज तक? ये क्या पार्लियामेंट है? ये क्या व्यक्तित्व हमने इजाद किया है? हर एक इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खासियतें होती हैं। आप बढ़िया से बढ़िया निर्णय करते हैं, उसमें भी कमज़ोरियां आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक दूसरे को हर समय क्रिटिसाइज़ करते रहे। ये क्या है? निजी लेवल पर आप बातें कर रहे हो और आप हर समय एक दूसरे के नेगेटिव बातें कर रहे हो। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं मोस्ट प्रोबेबली पार्टी से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं पार्टी की जो व्यवस्था, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी की व्यवस्था आज की डेट में गलघोटू है। गलघोटू के सेंस में वो स्वतंत्र वैचारिक आदान प्रदान में विश्वास ही नहीं करती। यदि आप किसी पार्टी में हैं और आप कोई चीज़ ऐसी बता देते हैं जो दूसरे को, जो पार्टी के टॉप लीडरशिप को अच्छी नहीं लग रही, तो आपको अगले दिन आपको बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी पार्टी का ऐसी ढोल बजाने का क्या फ़ायदा है? पार्टी का ढोल बजाने के लिए आदमी है या कुछ वैल्यूज़ के लिए है? तो ढोल बजाने का काम तो उनको करना चाहिए जिनके अंदर दृढ़ता नहीं है विचार की, और गंभीर नहीं है, गहनता नहीं है, बुद्धि की स्थिरता नहीं है, जिसके पास
कुदरत ने कुछ ऐसी प्रत्येक को संक्षेपता दी है, ये किसी विशेष को नहीं, ये नहीं है कि मेरे को दिया है फलाने को दिया है, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर हर चीज़ विद्यमान है। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि तू वो सब कुछ है जो मैं हूँ, लेकिन तेरे में मेरे में सिर्फ एक फ़र्क है कि मैं उसको जानता हूँ और तू उसको जानता नहीं। आप बड़कल से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आमतौर पर जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जितने भी नेता हैं, वो लंबे समय तक लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आपने कुछ इस तरह की तैयारी की है? नहीं, ऐसी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं। आप जनता, मैं आपको बताऊं, हर इंसान, सिर्फ जनता नहीं, जनता हम वैसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हर एक जानवर को भी पता होता है कि ये आदमी मेरे को प्यार करने वाला है या मेरे को मारने वाला है। उसको आपके भाव का पता चलता है, तो इंसान को पता नहीं लगता। इंसान को आज सच्चाई, इंसान को क्या, हर एक को सच्चाई चाहिए। किसको सच्चे प्रेम की ज़रूरत नहीं, किसको सच्चे सहारे की ज़रूरत नहीं, किसको ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं जो मुसीबत में दृढ़ता दिखा सके। लेकिन कम से कम लोगों के बीच में इंटरेक्शन और लोगों के बीच में ये तो पता लगना ज़रूरी है कि भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में आपके वो हो जाता है, अपने आप ही होता है। मैंने गधे पकड़ रखे हैं इस काम के लिए, उसमें मज़ा भी आ रहा है लोगों को, मजाक भी चल रहा है, गंभीर भी चल रहा है। क्राइस्ट गधे पर बैठ के आया था जेरूसलम, जब आया था उस समय जब लोग जो धर्माधिकारी थे, जो ढोंग करते थे, अमीर जो सोने के साथ, जवाहरात के साथ लैस होकर अरबी घोड़ों पे चलते थे, तो क्राइस्ट ने कहा नहीं, मैं तो गधे पे आऊँगा। तो ये तो एक बात है। गधा केवल मूर्खता का सिंबल नहीं है, और मूर्खता है तो उससे हमें सीखना चाहिए ना, क्योंकि अपने से दुनिया शुरू है। हर एक के अंदर हर चीज़ छुपी हुई है, ये साइंस भी कहती है। जो लेटेस्ट 2024 का फिजिक्स का एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल है, वो यही तो प्रूव करता है कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। बड़कल को ही आपने चुनाव के लिए क्यों चुना? वो तो ऐसे है जैसे आदमी क्यों पैदा क्यों हो गया, मैं 15 सेक्टर में क्यों रह रहा हूँ, मैं अब आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट्स हैं। वो आपने चांस की बात है, वहाँ गरीब भी है ज़्यादा, मुझे गरीबों से कुछ थोड़ा ज़्यादा लगाव है। क्राइस्ट ने कहा था और वैसे नहीं कहा, हमारा शास्त्र कहता है कि पैसे के साथ 16 अवगुण आते हैं, तो कोई बिरला आदमी होता है जो उन अवगुणों को पार करके आगे निकलता है। आप ऑफिसर भी रहे, आईएएस हरियाणा हिंदुस्तान की टॉप सर्विसेज में है। ऐसा क्या काम लगता है आपको जो आप आईएएस होते हुए नहीं कर पाए और अब विधायक बनकर कर पाएंगे? नहीं, सिर्फ आईएएस और विधायक की बात नहीं है ये। इंसान को एक अच्छे डॉक्टर को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। जो एलोपैथिक डॉक्टर मान लो ये महसूस कर रहा है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे मेडिसिन से लिमिटेड रिजल्ट आ रहा है, but I should try to improve. Why should I not look at the alternatives available in homeopathy, alternatives available in Ayurveda, alternatives available in the NASA research of the basic elements? Why should I not look? Why should one restrict yourself only be out of custom and out of convenience to something which is not good enough for mankind? We always have to attempt. हमने हमेशा जोर कोशिश करनी है बेहतर बनने की। अब क्योंकि अब चुनाव आप कह रहे हैं कि मैं लड़ना चाह रहा हूँ, कितनी आपको मानना है कि कितना लोग वोट करेंगे आपको, या कितना आप प्रतिशत वोट ले पाएंगे? ये कुछ नहीं, मैं हो सकता है मेरी एक वोट भी ना पड़े। मेरी घरवाली कह रही थी आपको अपनी वोट पक्की है। तो यानी कि जो चुनाव लड़ेंगे आप, वो जीत के लिए नहीं लड़ना? नहीं, क्यों नहीं, जीत और हार तो प्रकृति के हाथ में है, इंसान का कर्म उसके हाथ में। माली सिर्फ बो सकता है, पानी डाल सकता है, वो फ्रूट देगा या नहीं देगा वो पेड़ की मर्जी है, प्रकृति की मर्जी है। चुनाव लड़ने से मतलब है, चुनाव जीतने से कोई ना जीतना नहीं। कोशिश करो, अच्छे काम की कोशिश करो। गीता में कृष्ण ने ये कहा भी तू कर्म कर, बस कर्म के अंजाम की चिंता ना कर। आजकल उल्टी विद्या हो गई, बस माँ बाप हर टाइम जोर डालते रहते हैं 99% ले। भाई बच्चे को कहो तू अपनी मेहनत कर, अपनी जोर लगा। जब मैं दौड़ता हूँ, मान लीजिए मैं 100 मीटर दौड़ता हूँ, तो मेरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं बेस्ट अपना दौड़ूँ। हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊँ, हो सकता है मैं रास्ते में गिर जाऊँ, हो सकता है मैं थर्ड आऊँ, हो सकता है मैं कुछ भी ना हूँ। बहुत सारा मतलब जो अभी का जो चल रहा है, जो सिनेरियो है, नेता को पता भी होगा वो हार रहा है, लेकिन वो तब तक दावा करेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता कि भाई मैं जीत रहा हूँ। तो आपका बिल्कुल उल्टा है। वो हाँ बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मेरे गुरु ने हमारे को यही सिखाया है। लेकिन क्या ये चीज़ें माहौल बनाने की भी तो काम आती है ना, कि भाई आप ये प्रिटेंड करोगे भाई मैं जीत रहा हूँ। वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, दुनिया में कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। जब आदमी की फूक जो है, जब फूका हुआ आदमी होता है ना, जो अनाड़ी जो शिकारी होता है ना, वो घर से ही झुक जाता है जंगल में शिकार करने पे। वो जंगल में जाकर नहीं झुकता, वो घर से ही झुकना शुरू कर देता है। तो ये तो वो वाला हाल है।
अच्छा, जनता के बीच में जा रहे हैं आप, क्या उन्होंने किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं लोगों को कि भाई क्यों वोट दें आपको? मैं तो गधों को लेकर घूम रहा हूँ, क्योंकि गधे को मैं प्रतीक मान रहा हूँ डिस्कशन का। एक तो वो हास्य व्यंग है, क्योंकि हंसना, चीन में तो उस आदमी को फिलोसफर ही नहीं माना जाता जो फिलोसफर हंसता नहीं। जो सिर्फ गंभीर है उसको कहते हैं तो पागल है, इसको तो आते इसको समझ ही नहीं कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। ज़िंदगी एक मजाक ही तो है, क्या है ज़िंदगी? मर के देखो तब पता चलेगा। जब मर के बताने वाला कोई नहीं आया ना। नहीं, जब दूसरों को तो देखते हो ना आप, किसी कोई मोबाइल भी ऑफ नहीं करता, मोबाइल में कहते हैं यार ये कब ख़त्म हो तो मैं जाऊँ। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई नहीं, गॉड ब्लेस। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो बात कर रहे हैं कि वो फरीदाबाद की बड़खल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और